तो बेटा अभी हम लोगों ने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 खत्म कर लिया, ठीक है। वो वाले तो हमने एग्जांपल्स भी बहुत सारे पिछले वीडियो में देखे थे, तो हमें क्लियर हो गया। अब हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3। पर क्वेश्चन नंबर 3 के पहले मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व करवाना चाहूँगी, ठीक है। अब ये जो टाइप के हैं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा इसमें हमें समझना है कि क्या है। अब ये टॉपिक कैसा है, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इफ सम जीरोस आर गिवन, ठीक है। इसका मतलब कि पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसमें x की कुछ वैल्यूज दी हुई है और कुछ वैल्यूज आपको निकालनी है। मतलब देखो जीरोस क्या होता है, जीरोस मतलब कि x की वैल्यूज x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू -1 वॉट एवर, ठीक है, x की वैल्यूज। तो आपको, ठीक है, कुछ x की वैल्यूज दी हुई है और कुछ निकालनी है। मतलब कितनी निकालनी है मैम, हमको आप एग्जैक्टली समझाओ। देखो बेटा, मैंने आपसे पहले सेशंस में भी कहा था x की वैल्यू हमेशा उतनी निकलती है जितना पॉलिनोमियल का डिग्री होता है। डिग्री मतलब कि हाईएस्ट पावर। हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली थी लेक्चर में 1 और 2 के दौरान ही, ठीक है। तो देखो बेटा, जैसे एग्जाम्पल नंबर 9 आपको दिया हुआ है, एग्जाम्पल के थ्रू समझो, आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। दैट फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x raised to 4 -3x cube -3x square plus 6x -2, ठीक है। इसके सारे के सारे जीरोस निकालने हैं इफ 2 of the zeros are given √2 and -√2। 2 जीरोस दिए हुए हैं, तो अगर मैम 2 दिए हुए हैं तो फिर कितने निकालने होंगे, आपका ये सवाल आएगा। हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चा, देखो कितनी हाईएस्ट पावर, 4 है, मतलब कि x की 4 वैल्यूज निकलती है। मार्क माय वर्ड्स क्लियरली, पावर 4 है, इसका मतलब ये है कि x की 4 वैल्यूज निकलेंगी, डन। जिसमें से 2 वैल्यूज हमें दी हुई हैं, डन। तो कितनी निकालनी हो गई, 2 निकालनी हो गई। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपको स्प्लिटिंग द मेथड और डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल दोनों का काम रहेगा, दोनों का बाइकाट काम है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको एक्सरसाइज 2.3 में हमने किया था, 2.2 में थी तो चल रही है ना, सॉरी 2.2 में हम लोगों ने देखा था कि जीरोस कैसे निकालते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म से। तो अगर आपका वो वाला पोर्शन कच्चा है ना, तो ये वाला पोर्शन पक्का नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो वाला चीज़ें क्लियर करके आना इस वीडियो के अंदर। चलो तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। नाउ सॉल्यूशन अच्छे से देखो मैं क्या कह रही हूँ। देखो बच्चा, मैंने क्या बोला, जो हाईएस्ट पावर होता है उतनी x की वैल्यूज मिलनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने हमें 2 वैल्यूज दी है, मतलब 4 में से 2 दी हुई है, तो फाइंड ऑल द जीरोस, मतलब और कितनी निकालनी है, 2 और निकालनी है। ये दोनों x की वैल्यूज ही हैं, सुनो मेरी बात को, ये दोनों x की वैल्यूज ही हैं। तो x एक तो वैल्यू हो गई √2 और दूसरी वैल्यू हो गई -√2, ठीक है। इतना समझ आया, ओके ओके। अब अगर हम लोग इस वैल्यू को अंदर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x -√2 हो जाएगा। इसको अंदर ले लो तो x -√2 हो गया, तो इक्वल टू में क्या आ गया, 0, ओके ओके। और ये √2 को अंदर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, +√2, इक्वल टू में क्या हो गया, 0, डन। समझ आया बच्चा। चलो तो यहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए, 2 फैक्टर्स आ गए ना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर्स को आपस में इस तरीके से लिखेंगे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई के साथ, है तो वही, टी इक्वल टू में 0 0 है, तो मैंने इन दोनों को एक साथ लिख दिया। अब आप देखो बच्चा, देखो ध्यान से, ये देखो, ये आपको कैसा रिजेंबल कर रहा है, a - b दिख रहा है, और ये कैसा दिख रहा है, a + b दिख रहा है। a - b एंड a + b इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू a² - b², पता है फॉर्मूला हम लोगों को, है ना। तो a - b इज a + b इज व्हाट, a² - b², a² मतलब x² माइनस b² मतलब कि √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, तो x² - 2, ठीक है। समझ आया। अभी हमने क्या किया बेटा, हम लोगों ने डिवाइजर निकाला यहाँ से। अभी तक हम लोगों को पॉलिनोमियल डिवाइड करने के दौरान एक लंबा वाला पॉलिनोमियल दे रहे थे डिविडेंड, और उसके साथ हमें डिवाइड करने के लिए पॉलिनोमियल दिया जा रहा था। यहाँ पे हमें सिर्फ एक लंबा वाला पॉलिनोमियल दिया हुआ है, डिवाइड करने के लिए कोई भी पॉलिनोमियल नहीं दिया हुआ है। तो ये हमने खुद ने जनरेट किया
कैसे किया फिर से देखते हैं। आपको दो जितने पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ऑलमोस्ट दो तो दिए ही जाते हैं, ठीक है, तो दो जितने आपको जीरोस दिए हुए हैं तो उनको मैंने x इक्वल्स टू लिख दिया, दोनों को अंदर ले लिया तो प्लस का माइनस हो गया और माइनस का प्लस हो गया। इतना क्लियर हो गया अच्छे से ना, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया हमने, अब उसके बाद इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया, तो देखा कि अरे भाई पूरा ब्रैकेट सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो पूरा ब्रैकेट सेम हो, साइन का डिफरेंस मतलब कि दोनों वेरिएबल सेम है, तो ये फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी और a प्लस बी का। वी नो कि a माइनस बी a प्लस बी इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 में सीखा था ना, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने a की जगह को लगा दिया x, तो a स्क्वायर दैट मीन्स x स्क्वायर, और b की जगह पे लगा दिया √2, तो b स्क्वायर मतलब कि √2 स्क्वायर, ठीक है। तो x का स्क्वायर इज x स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर इज 2, ठीक है बेटा। अब हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कर दूं, चलो यहाँ पे कर देते हैं हम लोग। ओके ना, पहले देख लेते हैं 4 3 2 1 0 परफेक्ट है, ठीक है। तो लिख देते हैं हम लोग 2x रेज टू 4 माइनस 3x स्क्वायर, सॉरी माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ठीक है। और इसको हमें डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 2 से। अब देखो बेटा x स्क्वायर माइनस 2 है, इसका मतलब कि एक टर्म गायब है ना, ये 2 है और 0 है, 1 नहीं है, तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2, इसके साथ करेंगे हम लोग। चलो इसको थोड़ा सा मैं नज़दीक लेके आती हूँ लाइन को, ठीक है, ताकि मैं यहाँ पे लिख पाऊँ। किससे डिवाइड करना है, x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2 के साथ करें डिवाइड। नाउ डिवीजन इज द सेम, ठीक है, वो तो हमने अभी तक इतने सारे सम्स कर लिया तो आपको क्लियर हो चुका होगा। 2x रेज टू 4 को साइड में लिखो और उसको डिवाइड करोगे x स्क्वायर के साथ, ठीक है। 4 में से 2 गए, 2 बच गए, कितना आ गया 2x रेज टू 2, ठीक है, 2x रेज टू 2। चलो तो क्या हो जाएगा 2x रेज टू 4, नाउ छुपा दो इसको, प्लस 0 इंटू 2 0, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस का माइनस माइनस का प्लस, कैंसिल आउट हो गया ये। चलो इसको छुपा देते हैं हम लोग, माइनस माइनस प्लस, तो 3x क्यूब, माइनस की साइन 3 ग्रेटर नंबर है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 4 में से 3 गया 1x स्क्वायर, 4 की ग्रेटर नंबर है तो साइन प्लस की, नेक्स्ट नंबर नीचे उतार देते हैं प्लस 6x। डिवीजन तो सेम बेटा, उसमें तो कोई है नहीं, पर इतना क्लियर है कि रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसी के जीरोस का डिवीजन लिया है, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, इतना क्लियर है। तो अब लेते हैं हम लोग माइनस, इसको रब कर दूं, जगह थोड़ी सी कम है मेरे पास, माइनस 3x क्यूब, और इसको डिवाइड कर रहे हैं अगेन x स्क्वायर के साथ, तो 3 में से 2 गए, 1 बचा, तो क्या बच गया माइनस 3x। चलो अगेन द प्रोसीजर सेम, रिपीट ये एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 0 इंटू 3 0, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6x, ओके, चेंज द साइन, प्लस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस 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 1 प्लस 0 1 1x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस मतलब ये कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस 2 आ गया। चलो अब 1x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे किसके साथ, x स्क्वायर के साथ, कैंसल आउट, क्या बच गया प्लस 1, ये तो एज इट इज़, ठीक है। अब देखो बेटा ये जो है यहाँ पे x वाला टर्म नहीं है, x स्क्वायर है फिर सीधा कांस्टेंट है, x वाला टर्म नहीं है, तो हम लोग भी इस टर्म को नहीं लेंगे, तो इसका यूज़ तो हमने कर लिया, इसको लेना नहीं है तो सीधा यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, चेंज द साइन, ये हो गई माइनस की, ये हो गई प्लस की, पहला कैंसल, प्लस माइनस माइनस 0,
मैंने कहा था ना रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए, ठीक है, 0 ही आएगा ऐसे सम्स में रिमाइंडर। इतना क्लियर हो गया बेटा? अभी सम खत्म नहीं हुआ, अभी तो बाकी है। अब क्या करना है, अभी हमें ये जो ये जो क्वोशंट है, ये क्वोशंट का हमें करना है स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो अब देखो बच्चा, मेरे पास तो जगह है नहीं, ठीक है, तो मैं अभी साइड हो जाती हूँ। पॉज द वीडियो, पहले इतना लिख दो, फिर हम आगे काम करते हैं। सो बेटा अभी इतना लिख दिया, ठीक है। मैं ये वाला पोर्शन रब कर देती हूँ, इसको वहीं रहने देती हूँ। मैं ये वाला पोर्शन रब कर लेती हूँ। अब क्या है, जो क्वोशंट है उसको लेना है आपको यहाँ पर, ठीक है, क्वोशंट को लेना है आपको यहाँ पर। क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 1, ठीक है बच्चा। बस अभी हमें इसका करना है स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। अब वो मैंने सिखाया हुआ है बहुत अच्छे से। क्या बताया था मैंने, फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, छोटा लिख रही हूँ ना मैं बहुत, ठीक है, 2 1 जा 2, बीच में क्या चाहिए 3, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। ओके चलो लिख देते हैं, 2x² माइनस जो आपने फैक्टर डिसाइड किया उसका पहले ग्रेटर नंबर लिखोगे, फिर स्मॉलर नंबर लिखोगे, फिर पीछे वाला नीचे उतर जाएगा। अब इसकी साइन क्या आ जाएगी, माइनस प्लस माइनस। मैंने ये वाली चीज़ बहुत अच्छे सिखाई थी बेटा, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। वो वाला लेक्चर जरूर देख लेना अगर आपका स्प्लिटिंग मिडल टर्म कच्चा है तो, क्योंकि वो देख लोगे तो पक्का हो जाएगा। ओके अब इसके अंदर क्या है, 2x कॉमन निकाल दिया, x माइनस 1, इसमें माइनस 1 कॉमन है, यूँ देखा जाए तो यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब 1 बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1, माइनस प्लस माइनस दोनों आ गए सेम ब्रैकेट, तो x माइनस 1 2x माइनस 1, ठीक है। अब ये हमें हमारा रिमाइंडर 0 आया, तो इसके लिए यहाँ पे अपन 0 लिखते जाएंगे। तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1 और दूसरे x की वैल्यू क्या हो गई 1/2, ठीक है। सो अब जैसे हमने बोला फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। सो देयरफॉर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x क्या क्या निकला, x इक्वल्स टू 1, या सिंपल आप 1 वगैरह लिख सकते हो, ठीक है। x इक्वल्स टू हाफ, x इक्वल्स टू √2 जो इन्होंने दिया हुआ था क्वेश्चन में, और x इक्वल्स टू माइनस √2, ठीक है। तो आप या सिंपल आप छोड़ दो, बहुत ज़्यादा लंबा दिख रहा है, ठीक है। सो द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर 1 1/2 √2 एंड माइनस √2, दैट्स इट। समझ आया बच्चा? तो देखो 2 दिए हुए थे, 2 हमने निकाल दिए, तरीका बड़ा सिंपल था, ठीक है। तो पहले जो 2 दिए हुए थे ना उसको हमने मल्टीप्लाई कैसे किया पता चलेगा, मल्टीप्लाई करके हमने इक्वेशन बनाई, वो इक्वेशन से हमने वो पॉलिनोमियल से हमने जो गिवन पॉलिनोमियल था उसे डिवाइड कर लिया, रिमाइंडर 0 आना है वो आपको क्लियर हो गया, और जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन का हमने स्प्लिटिंग मिडल टर्म करके 2 और x वैल्यू निकाल दी। टोटल हमें 4 चाहिए थी, क्योंकि पावर 4 है तो 4 चाहिए थी, तो इसके लिए हम लोगों को 4 वैल्यूज मिल गई। समझ आया ना बच्चा, क्लियर है ना, ठीक है। नोट इट डाउन। हम एक और एग्जाम्पल कर रहे हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो, एक और करवा के मैं आपको सेटिस्फेक्शन दिलवा रही हूँ इन सम्स के अंदर। सो प्लीज राइट इट डाउन। ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल अलग है, मतलब कि टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नहीं है। टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 9 मैंने करवा लिया, ठीक है। अब उसके अलावा कोई एग्जाम्पल इस सम पे था नहीं, तो मैंने दूसरी एक रेफरेंस बुक से ये वाला सम उठाया है। तो क्या क्वेश्चन है, इफ √3 एंड माइनस √3 आर द जीरोस ऑफ द p ऑफ x, ठीक है, ये जीरोस दिए हुए हैं, फाइंड द रिमेनिंग जीरोस ऑफ द p ऑफ x, ठीक है। अब अपने को क्लियर हो गया कि देखो यहाँ पर आपको 2 जीरोस दिए हुए हैं, पॉलिनोमियल p ऑफ x का हाईएस्ट पावर 4 है, मतलब कितने जीरोस आने चाहिए 4, 2 दिए हुए हैं तो कितने निकालने हैं सॉरी, तो कितने निकालने हैं, 2 और निकालने हैं। चलो ठीक है, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करें। पहले हमें पता है कि हमें वो पॉलिनोमियल निकालना पड़ेगा जिससे हम इसको डिवाइड कर पाए। तो आपको जो 2 सॉल्यूशन दिए हुए हैं वो लिख दो, x इक्वल्स टू √3 एंड x इक्वल्स टू माइनस √3, ठीक है। फिर क्या करना है, √3 इसको अंदर ले लो, तो ये प्लस में है तो माइनस √3 हो गया इक्वल्स टू 0, और ये माइनस है तो प्लस हो गया इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देना है, तो x माइनस √3 एंड x प्लस √3। यहाँ पे हमारी फॉर्मूला हमें नजर आ रही है, कौन सी,
a माइनस बी एंड a प्लस बी। a माइनस बी, a प्लस बी इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a की जगह x ले रहा है और b की जगह √3 ले रहा है, तो x स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, नाउ इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। चलो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है एक बार चेक कर लेते हैं। 4 3 2 1 0 सब परफेक्ट है। x रेज टू 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15। ओके, अब डिवाइड हमें करना है x स्क्वायर माइनस 3 से, हमें पता है। देखिए अब दिख रहा है ना अपने को, तो 2 है और 0 है, तो एक टर्म गायब है, तो x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3। ठीक है, इसे डिवाइड करना है हमें। अरेंज कर लिया उस टर्म को, x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3। ओके, चलो नाउ स्टार्ट विद द डिवीजन। x रेज टू 4 ऊपर लिख दे रही हूँ मैं। ठीक है, डिवाइड करना है हमें x स्क्वायर के साथ, तो 4 में से 2 गए, 2 बच गए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर फर्स्ट टर्म एज इट इज। ओके, अब इसको हाइड कर ले, प्लस 0 इंटू 0 0, x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब। अब तो फटाफट होता जा रहा ना बेटा, माइनस 3x स्क्वायर। साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, फर्स्ट कैंसिल आउट। ओके, नाउ प्लस माइनस माइनस, तो 4x क्यूब। ओके, माइनस प्लस माइनस, तो 8 में से 3 गया, 5x स्क्वायर साइन 8 की, क्योंकि 8 ग्रेटर नंबर है। नेक्स्ट माइनस 12x। ओके, चलो अब 4x क्यूब ले लेते हैं हम लोग और उसको डिवाइड कर लेते हैं x स्क्वायर के साथ। एक बचा, तो क्या हो जाएगा प्लस 4x। ओके फाइन, ये एज इट इज रहेगा, है ना बच्चा? ओके, प्लस 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 0 4 ज़ा 0, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 3 4 ज़ा 12x। चेंज द साइन, कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 0 इज 5x स्क्वायर ग्रेटर नंबर 5, माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये देखो माइनस प्लस माइनस, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। ओके, प्लस 15 नीचे उतार देते हैं। नाउ माइनस 5x स्क्वायर डिवाइड कर रहे हैं हम लोग x स्क्वायर के साथ, क्या आया माइनस 5। फर्स्ट टर्म एज इट इज। ओके, अब देखो x वाला टर्म तो है ही नहीं बच्चा, तो करने की ज़रूरत नहीं है ना, इसको लीव कर लेते हैं। तो माइनस माइनस प्लस 3 5 ज़ा 15, चेंज द साइन, माइनस का प्लस प्लस का माइनस, कैंसिल आउट। ठीक है, प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट, रिमाइंडर क्या आया 0। ठीक है, क्लियर ना? अभी तो मेरे को समझ में आ गया ना कि ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। तो बेसिकली ये वाले सम्स जो है ना बेटा, वो 3 स्टेप्स में जा रहे हैं। पहला स्टेप, आपको जो जीरोस दिए हुए हैं उसका एक पॉलिनोमियल बना देना है। दूसरा स्टेप, उस पॉलिनोमियल से हमें डिवाइड करना है गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर तीसरा स्टेप आ रहा है हमारा स्प्लिटिंग मिडल टर्म का। तो ये 3 स्टेप में ये पूरा सम जाता है। इसके लिए ये सम बेसिकली 3 से 4 मार्क के अंदर तो आराम से पूछा जाता है, स्पेशली 4 मार्क में ही पूछा जाता है। डिपेंड ऑन द बोर्ड आपका कौन सा है, ठीक है, और उनका मार्किंग स्कीम कैसा है। वेल, तो अभी मैं साइड हो जाती हूँ, पहले इतना लिख दीजिए, फिर हम लोग जो थर्ड स्टेप बाकी रह गया वो हम कवर कर लेते हैं। तो जस्ट राइट इट डाउन। तो अभी हमें लेना है क्वोशंट। क्या लेना है? x रेज़ टू 4 सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, लेना है। ओके, अब करना है हमें स्प्लिटिंग मिडल टर्म। देखो 4 है, 5 1 ज़ा 5 होता है ना, और 5 माइनस 1 4, मिल गया हम लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो छोटे छोटे नंबर हैं, अब तो आपको आ ही जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, x कॉमन,
x प्लस 5, कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, प्लस क्यों आया, माइनस माइनस प्लस इसके लिए, ठीक है। और वैसे भी दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। तो x प्लस 5 एंड x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब कि x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 5 एंड x इक्वल्स टू 1, ठीक है। इन्होंने कहा फाइंड द रिमेनिंग जीरोस, तो देयरफॉर, ठीक है, द रिमेनिंग जीरोस आर -5 एंड 1 आंसर, ठीक है बेटा, क्लियर। अब इसके पहले बोला था फाइंड ऑल द जीरोस, के मैंने चारों लिख दिए, यहाँ पे उन्होंने बोला फाइंड द रिमेनिंग जीरोस, तो वही तो रिमेनिंग जीरोस बता रही हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, सम तो पूरा वही है। अब मेरे ख्याल से बच्चा आपको समझ आ चुका कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। नाउ कैन वी जंप टू द एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन, है ना, परफेक्ट हो गया ना, ठीक है। तो इतना पहले लिख दो, फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इज गिवन इफ द टू ऑफ द जीरोस आर 5/3 रूट में एंड -√5/3, ठीक है। ओके, गिरो मारकर गिरो मुझसे। तो नाउ अब आपको क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल द अदर जीरोस, ठीक है। तो पावर हाईएस्ट कितना है बच्चा, 4 है, मतलब टोटल जीरोस कितने होने चाहिए, 4, कितने दिए हुए हैं, 2, कितने निकालने हैं, 2, ठीक है। पूरा वही है, समथिंग मतलब कंप्लीटली सेम थिंग, कुछ इसमें अपने को अलग नहीं करना है। तो चलो वही पहला स्टेप ये है कि हमें फैक्टर निकालना है जिससे अपने को डिवाइड करना है। तो x की एक वैल्यू दी हुई है 5/3 रूट में और x की दूसरी वैल्यू दी हुई है 5/3 माइनस रूट में, ठीक है, दैट्स इट। तो इसको अंदर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, -5/3 रूट, और ये भी अंदर लेंगे तो माइनस का प्लस हो गया, तो प्लस 5/3 होल अंडर रूट, ठीक है। ओके, इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे भी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इन दोनों को इकट्ठे ले मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5/3 रूट, और ये हो जाएगा x प्लस 5/3 रूट। अब बच्चा अपने को पता चल चुका ना कि ये तो a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह कौन ले रहा है, x ले रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस बी की जगह 5/3 होल रूट स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर माइनस ये रूट और ये स्क्वायर हट गया, तो क्या बच गया, 5/3। अब ये वाला जो डिवीजन रखेंगे ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, मतलब अब अपॉन में आ गया, क्या करें, कोई नहीं। अब हमें पता है ना कि ये तो फैक्टर्स है, इक्वल्स में तो 0 है ही, तो आप यहाँ पे 0 को अज्यूम करते जाओ, इसको यहाँ पे ले लो, तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 होल अपॉन 3 को हटा देना है अपने को, तो 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, तो अपने पास इक्वेशन क्या हो गई, पॉलिनोमियल क्या आया, 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये वो फैक्टर है जिसको अपन को डिवाइड करना है, आसान, क्लियर, ठीक है, कोई टेंशन मत लेना। अब यहीं पे अरेंज कर ले बेटा, देखो 3x स्क्वायर माइनस 5 है, अब अपने को पता है पावर 2 है और पावर 1 नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, मतलब कि ये वाले पॉलिनोमियल से हमें उसको डिवाइड करना है। चलो चलते हैं फिर, किस बात की देरी। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्या हो गया, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है बेटा। किससे डिवाइड करना है हम लोगों को, 3x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 5, है ना, -5, हाँ, उसे डिवाइड करना है। करें, स्टार्ट करें। ओके, चलो अब ना सॉल्यूशन की जगह थोड़ी सी कम रहेगी, मैं नीचे से यहाँ पे स्टार्ट कर लूँगी, ठीक है, प्लीज़ कोऑपरेट ना। 3x⁴ को डिवाइड करेंगे हम लोग 3x स्क्वायर के साथ, 3 कैंसिल, 4 में से 2 गए, 2 बच गए, तो क्या आया, x स्क्वायर आ गया
ओके, फर्स्ट टर्म एज इट इज, ओके, प्लस की साइन 0 x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, नेक्स्ट टर्म माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है, चेंज द साइन, माइनस माइनस प्लस। अब तो बच्चा समझ में आ गया ना अच्छे से, ठीक है। इसके थोड़ा सा मैं स्पीड में कर रही हूँ ये वाला सम, मतलब डिवीजन, और तो कुछ नहीं। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, इसको छुपा दिया हम लोगों ने, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 0 गया 6 ग्रेटर नंबर है, प्लस की साइन, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 गया 3, 5 ग्रेटर नंबर है, इसके लिए प्लस की साइन, नेक्स्ट टर्म नीचे उतार दो, माइनस 10x। ओके, नाउ 6x क्यूब को डिवाइड करना है 3x स्क्वायर के साथ, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, और x क्यूब में से x स्क्वायर गया तो x बच गया, मतलब कि 2x, ठीक है, ठीक है, 3 में से 2 गए तो 1 बच गया, तो 2x लिख दिया हमने यहाँ पे 2x, फर्स्ट टर्म एज इट इज। ओके, चलो, प्लस प्लस प्लस, 0 इंटू 2 0, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, 5 2 ज़ा 10x। ओके, चेंज द साइन, माइनस माइनस प्लस, क्या हो गया, फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट। ओके, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 0 गया 3x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, 10x कैंसल, नेक्स्ट नंबर नीचे उतार देते हैं, -5। चलो, नाउ 3x स्क्वायर को डिवाइड करना है 3x स्क्वायर के साथ, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, कुछ नहीं बचा, मतलब +1 बच गया, तो ये एज इट इज़। अब देखो x वाला टर्म है ही नहीं यहाँ पे, तो ये वाला टर्म लेने की ज़रूरत नहीं है, माइनस प्लस माइनस, 5 1 ज़ा 5, चेंज द साइन, क्लियर कट, समझ आ गया कि 0 रिमाइंडर आ गया, ठीक है बच्चा, समझ आ गया, ठीक है। अब हमें करना है उसका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, कर ले, जगह कहाँ कर ले, जगह नहीं है, चलो पहले लिखो इतना, फिर हम करते हैं थर्ड स्टेप। मैंने ये वाला पोर्शन रब कर दिया फर्स्ट स्टेप, अब उसको ले लेते हैं हम लोग, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, करें स्प्लिटिंग मिडल टर्म। अब ये 1 है और 2 है, तो अपने को पता है 1 1 ज़ा 1, और 1 प्लस 1 क्या होगा, 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या होगा इसमें से कॉमन, x कॉमन निकाल दो, x प्लस 1, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, x प्लस 1, तो x प्लस 1 एक ब्रैकेट आया और x प्लस 1 दूसरा ब्रैकेट आ गया, दैट मीन्स कि x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब कि x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू -1, ठीक है बेटा। तो उन्होंने क्या बोला, ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोस, अदर मतलब दूसरे निकालने हैं, तो दूसरे 2 जीरोस क्या आ गए, -1 सेम जीरोस आ गए। कैसा लगा, परफेक्ट, मस्त, समझ में आ गया ना, ठीक है। पहले तो एग्जाम्पल और ये, तो मुझे नहीं था अभी आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब कोई भी आपको नंबर दे देंगे, यू हैव द क्लियर आइडिया कि नॉर्मल नंबर आता है तो हमने 2 सम देख लिए, अगर फ्रैक्शन में भी आता है तो आपने देख लिया कैसे अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, लंबी सांस लो और बस जो मैंने बोला है वो करते जाओ, ठीक है, बोल बोल के, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है सम्स के अंदर, ठीक है। डोंट वरी, हैव कॉन्फिडेंस, ठीक है, मैथ आसान होता है। वेल, तो अब आप ये एक सम ख़त्म कर लीजिए, फिर एक और सम बाकी है हमारा है, तो जस्ट नोट इट डाउन। फोर्थ क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है फोर्थ वाला, ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाय अ पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसको हमें जी ऑफ एक्स से डिवाइड करना है, द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर वर। अब क्वोशंट आपको दिया हुआ है कि ये वाला क्वोशंट होगा आपका, एंड द रिमाइंडर ये आपका रिमाइंडर होगा, रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है, इसके लिए वही होगा। फाइंड जी ऑफ एक्स, तो हमें जी ऑफ एक्स निकालना है। मतलब ये है कि यहाँ पे अभी इन जनाब ने हमें ऐसा बोल दिया कि हमने आपको रिमाइंडर दे दिया, हमने आपको क्वोशंट दे दिया, हमने आपको पॉलिनोमियल भी दे दिया, अब बताओ कि किसे डिवाइड करना है, बोल लो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको ऐसे अज्यूम करूं तो इन्होंने यहाँ पे p ऑफ x दे दिया है, g ऑफ x निकालना है, q ऑफ x दे दिया है और रिमाइंडर भी दे दिया है, ये वाला फॉर्म होगा। अब आपको याद है अपने फर्स्ट चैप्टर किया था, ठीक है, यूक्लिड वाला,
तो यूक्लिड जी ने हमें बताया था, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना बेटा, यूक्लिड जी ने बताया था कि जो अंदर वाला होता है उसको हम कहते हैं डिविडेंड, पता है ना, ठीक है। ये हो गया कोशंट, ये हो गया रिमाइंडर, और ये हो गया डिवाइजर। और यूक्लिड सर ने बताया था कि भाई मेरा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो। क्या है उनका फॉर्मूला? उनका फॉर्मूला ऐसा है, A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, याद है, ठीक है। वही चीज को अपन यहाँ पे कर रहे हैं। A मतलब क्या है? A इज द डिविडेंड, डिविडेंड क्या है? P ऑफ एक्स। B इज द डिवाइजर, डिवाइजर क्या है? G ऑफ एक्स। पॉलिनोमियल के शब्दों में ये था, यूक्लिड जी के शब्दों में वो था। घुमा फिरा के बात वही है, ठीक है। कान यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, पकड़ना तो कान ही है, ओके। Q क्या है? कोशंट, Q ऑफ एक्स, प्लस रिमाइंडर क्या है? R ऑफ एक्स, ठीक है, क्लियर। हम स्मॉल r लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये वाला फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। अब कैसे करना है? अपने को g ऑफ एक्स निकालना है। हम एक काम करते हैं, हमें जो दिया है ना, हम उसकी जगह पे इसको अप्लाई तो कर लेते हैं। तो देखो बच्चा, सबसे पहले हमें दिया हुआ है p ऑफ एक्स, ये रहा p ऑफ एक्स, ठीक है। तो हम इसकी जगह पे लिख देते हैं p ऑफ एक्स, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू, बोला है कि g ऑफ एक्स निकालना है, तो g ऑफ एक्स की जगह g ऑफ एक्स रहने देते हैं। मल्टीप्लाई में कोशंट दिया हुआ है x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर दिया हुआ है माइनस 2x प्लस 4। डन? कैसा लगा? आगे समझ में? ठीक है। तो हमने कुछ नया नहीं किया बच्चा, वही किया, ठीक है। मैथ कोई चीज़ जो है वो ऐसा से नया पैदा नहीं करता है, प्री एग्जिस्टिंग चीज़ों से ही मोल्ड करते 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 आता है। तो ये वाली चीज़ देखो, ये डिवीजन तो अपन बचपन में देखते थे, ठीक है। फिर हमें ये भी पता है कि इनको बोलते क्या है, ठीक है। उसके बाद हमें फर्स्ट चैप्टर किया है तो हमने को ये भी पता है कि इनको अरेंजमेंट कैसे करना है। ये यूक्लिड का फॉर्म था, इसी चीज़ को उठाकर मैंने बस ए की जगह, उन्होंने क्या यहाँ पे ए लिखा था ना, उन्होंने ये ए था, ये बी था, ठीक है। तो बस मैंने उसकी जगह पे पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स लिख दे दिया। मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में तो एक्स लगा दिया, मीन मल्टीप्लाई की साइन लगा दी, और प्लस रिमाइंडर है तो ये प्लस लगा दिया, ठीक है, क्लियर, डन, ओके। नो टू वरी, नॉट टू वरी। अब क्या करना है मैम? देखो बेटा, अब अपने को निकालना है जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब हमारा मैथमेटिकल दिमाग यूज़ करते हैं। नाउ जी ऑफ एक्स के साथ ये नंबर है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई है, ये यहाँ पे जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, बट उसके पहले प्लस में एक और पॉलिनोमियल है। इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग? इसका मतलब ये है, ठीक है, ये वाली चीज़ को अगर मैं लूँ, इसको समझना, थोड़ा मैं आसान तरीके से समझा रही हूँ आपको। a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है, ठीक है, मुझे b निकालना है, समझना मेरी बात को। तो पहले मैं r को यहाँ पे शिफ्ट कर लूँगी, तो a माइनस आर कर लूँगी इज इक्वल्स टू बी क्यू, ठीक है। फिर मैं q को नीचे ले लूँगी, तो a माइनस आर अपॉन क्यू इक्वल्स टू b, निकल जाएगा b हमारा यहाँ से, समझ में आया, ठीक है। तो क्या है? a माइनस आर अपॉन क्यू इक्वल्स टू b, तो a माइनस आर, तो सबसे पहले a माइनस आर करेंगे, मतलब कि p ऑफ x के साथ पहले r को जोड़ देंगे। तो ये क्या है? एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है। ये वाले टर्म को यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस 2x प्लस 4, अभी ब्रैकेट में रहने देना, साइन की गड़बड़ हो जाएगी। इक्वल्स टू क्या है? b इंटू क्यू, मतलब कि g ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, क्लियर। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस 4 इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2, ठीक है, ओके। चलो तो अब अपन इसको लिखें तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब फिर माइनस 3x², देखो x के दो टर्म आ रहे हैं बच्चा, देखो ध्यान से, तो प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस 2 3x, और कांस्टेंट भी 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 गया 2, 4 की साइन ग्रेटर है तो माइनस, तो ये आ गया हमारा जी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। जी ऑफ एक्स निकालना है अभी, तो एक्स माइनस 2 अपॉन में ले लूँ,
ठीक है, जैसे यहाँ पे अपन ने क्यू अपन में ले लिया था वैसे, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, उसके अपॉन में क्या आ गया x माइनस 2 इक्वल्स टू g ऑफ x। समझ आ गया, समझ आ गया, कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, अब क्या, अरे बाबा अब तो डिवीजन, दैट्स इट, आ गए हम लोग अपनी औकात पे, डिवाइड करने की औकात पे, और कुछ नहीं करना। ठीक है, डिवीजन है, सीधी सी बात है, रिमाइंडर से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग उसको, इसका मतलब ये है कि सॉरी क्वेश्चन डिवाइड कर, इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर 0 आएगा, दैट इज क्लियर, और जो ऊपर क्वेश्चन आया वो तुम्हारा g ऑफ x हो जाएगा, बस कहाँ घबराने वाली बात है। तो ठीक है, पहले इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है, फिर हम लोग डिवाइड करने के लिए स्पेस बना लेते हैं, नोट इट डाउन। जो तो हमने यहाँ पे, ठीक है, वो मैंने नीचे लिखा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे अपन ने इसको स्टॉप किया था। तो अब हमें डिवाइड करना है, ओके, लेट्स स्टार्ट द डिवीजन। तो जो हाईएस्ट पावर है वो अंदर आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, डिवाइड करना है x माइनस 2 के साथ। करें स्टार्ट, ओके, एक्स क्यूब डिवाइड करोगे x के साथ, ठीक है, 3 में से 1 गया, 2 बच गया, एक्स स्क्वायर, नाउ 3 2 1 0, चेक ही नहीं किया था मैंने, बोलो ठीक। तो एक्स क्यूब, ओके, अब इसका यूज़ हो गया, माइनस 2x स्क्वायर, ये तो बहुत आसान है, नहीं तो पहले अपन ने पॉलिनोमियल डिवाइड करना सीखा था ऐसे कुछ सम्स के साथ, माइनस और ये हो गया प्लस, कैंसल आउट, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गया, 1x स्क्वायर, 3 ग्रेटर नंबर माइनस, नेक्स्ट नंबर नीचे उतार दो, प्लस 3x, ले लो इसको खोपचे में, माइनस 1x स्क्वायर, और 2 डालो इसको x के साथ, क्या बच गया माइनस 1x, मतलब माइनस x लिख दे, माइनस 1x स्क्वायर एज इट इज, ओके, माइनस माइनस प्लस 2x या 2x, चेंज द साइन, ये प्लस की और ये माइनस की, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 3 में से 2 गया, 1x, नेक्स्ट नंबर नीचे उतार दो, माइनस 2, ठीक है, तो माइनस 1x को डिवाइड करोगे x के साथ, कैंसिल आउट, क्या बच गया, सिर्फ 1 बच गया, लिख दो प्लस 1, ये एज इट इज, माइनस प्लस माइनस, 2 1 ज़ा 2, साफ साफ दिख रहा है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, रिमाइंडर 0, ओके। सो द g ऑफ x, इन्होंने हमसे जी ऑफ एक्स पूछा ना, ठीक है, इसका मतलब इसको अपन ने डिवाइड किया तो अपने को क्या आया, अपने को आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, सिंपल, दैट्स इट। कैसा लगा सम, मस्त, ठीक है। तो बेसिकली हमने देखा बच्चा कि हमने डिवाइड पे ही मेन फोकस किया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का अंदाज जो बुक वालों का है वो अलग अलग है, और हमें बस यही उनके अंदाज को पकड़ना है और सम सॉल्व करना है। बेसिकली हमें आता सब है, हमें पता है डिवाइड कैसे करना है, हमें पता है स्प्लिटिंग कैसे करना है, ठीक है, हमें ऑलमोस्ट हर चीज़ पता होती है, बट उन सब चीज़ों को एक तरीके से चैनलाइज कैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वही प्रैक्टिस करनी होती है हमें, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हम चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें सिखा दिया जाता है ना कि ये चीज़ों पे फोकस करना भाई, आगे सम इन्हीं के बेसिस पे आएंगे। तो आपने देखा कि ये सम कैसा था, कुछ नया नहीं किया मैंने, ठीक है। ये वाला चीज़ फर्स्ट चैप्टर में सीखा हुआ था हमने, तो मैंने फर्स्ट चैप्टर के पॉइंट को लिया दिमाग में और फिर उसको उसी तरह सॉल्व कर लिया। तो कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होती, डिफ़िकल्ट नहीं होती, हमारा परसेप्शन कैसा है उस क्वेश्चन को देखने का, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले नोट इट डाउन, फिर हम आगे बात करते हैं। तो बच्चा कैसा लगा आज का लेक्चर, ज़रूर बताइएगा मुझे आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट कीजिए, हमें पता चलेगा हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं और हमें अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। अगर कुछ लगता है कि मुझे और डीपली बताना चाहिए या व्हाटएवर, ओके, आपके सजेशंस सर आंखों पर, ज़रूर सजेशन दीजिए, हम उनको अप्लाई करेंगे। वेल, लेक्चर कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा थम्स अप ज़रूर दीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बगैर तो जाइएगा मत प्लीज़। एंड यहाँ पे हमने 2.3 ख़त्म कर ली। बेसिकली चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल ऑफ द क्लास 10 ख़त्म हो गया। एक और लेक्चर मैं इस चैप्टर का लूँगी विच इज़ अ मिसलेनियस लेक्चर, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर जो मैं लेने वाली हूँ वो मैं लूँगी जहाँ पर
कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज में नहीं है पर एग्जाम्पल्स में है, ठीक है, या कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आमतौर पे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उन सब क्वेश्चंस का मिक्सचर बना के मैं एक मिसलिनियस एक्सरसाइज करके एक वीडियो अपलोड करूंगी, उसको एग्जाम पर्पस के हिसाब से ज़रूर देख लेना, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको नए नए सिखाने वाली हूँ उसके अंदर। तो हम मिलेंगे मिसलिनियस वाले लेक्चर में इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन डू हार्ड वर्क, डू स्टडी, बाय बाय, टेक केयर।